राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को लेकर पिछले कुछ दिनों से प्रदेश भर में चर्चाओं का सिलसिला शुरू है। आप देखिए कि इस विवाद के बीच अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। डोटासरा ने साफ कहा कि उनका बयान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर कतई नहीं था, बल्कि उनके बयान को मीडिया और बीजेपी ने गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नारे यदि नेताओं के नहीं लगेंगे तो क्या अपराधियों के लगेंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में राजधानी जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बयान दिया था, जिसे लेकर के न केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा यहां तक कि तमाम जगह पर उस बयान की चर्चा हुई। मीडिया में भी उस बयान ने जमकर सुर्खियां बटोरी और प्रदेश की सियासत में लगातार उस बयान को लेकर के कई तरह के अटकलें लगाई जाने लगी। सियासी हलकों में इसे प्रदेश कांग्रेस नेताओं में बढ़ती हुई खींचतान, बढ़ती हुई तल्खी और डोटासरा वर्सेस गहलोत के रूप में भी देखा गया। इस तरीके से उसे पेश किया गया। वहीं कांग्रेस के विरोधी दल और सत्तारूढ़ दल भाजपा की तमाम नेताओं ने इस बयान को लपकते हुए कांग्रेस में फूट की तरह पेश कर दिया। बताया जा रहा है कि उसी बयान को लेकर के डोटासरा ने अपनी बात रखी है। दरअसल सोमवार को सीकर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी चिरंजीव राज की मौजूदगी में निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर के आयोजित संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन था, जिसमें डोटासरा ने अपने पुराने बयान पर सफाई देने के साथ ही आगामी चुनावों की रणनीति भी स्पष्ट कर दी। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस दौरान कहा कि अशोक गहलोत और महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और उनके खिलाफ उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बयान को मीडिया और भाजपा ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा वालों के पास अब शायद कोई काम नहीं है और इसीलिए वे हमारे बयानों के मायने निकालते रहते हैं। पीसीसी चीफ ने संगठन के भीतर भी इसी का संदेश देते हुए कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने पार्टी में रहकर भाजपा को फायदा पहुंचाया। उन्होंने कहा कि महरिया परिवार जब कांग्रेस में था तब भाजपा नेता घनश्याम तिवारी की मदद करता था और अब ऐसे दौर का अंत होगा। डोटासरा ने कहा कि दल बदलू का अब खोटा दिन शुरू हो गया है और जो भी लोग चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलेंगे या फिर संगठन के खिलाफ काम करेंगे, उनके बारे में गंभीरता से विचार किया जाएगा। डोटासरा ने इस दौरान ये भी कहा कि आजकल कुछ लोग कांग्रेस के अच्छे दिनों के साथ जुड़ते हैं और बाद में छूट जाते हैं। जो व्यक्ति पार्टी के लिए काम करता है उसी की राजनीति जिंदा रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव में बहुमत के साथ जीत कर आएगी। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, यहाँ पर ईगो की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में समर्पित लोगों को सम्मान मिलता है। भाजपा राज में जनता नेताओं के भरोसे बैठी है और नेता अधिकारियों के भरोसे, और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई सुनने वाला नहीं है और इसीलिए अब विधानसभा चुनाव में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। डोटासरा ने इस दौरान आगे कहा कि आज जंगल राज बना हुआ है। सरकारी अधिकारी आम जनता की सुनते नहीं है। भाजपा ने वोट चोरी को जीतने का मंत्र बना लिया है। वहीं निकाय और पंचायत चुनाव में टिकट के बंटवारे को लेकर डोटासरा ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अब केवल नेताओं के आसपास घूमने या फिर हाजिरी लगाने से टिकट नहीं मिलेगा। जो कार्यकर्ता जनता के बीच सक्रिय रहेगा, पार्टी की बैठकों में भाग लेगा और स्थानीय कार्यकर्ता जिसे स्वीकार करेंगे, सिर्फ उसे ही टिकट मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लिफाफा पैटर्न से काफी नुकसान हुआ है और इसीलिए इस बार कांग्रेस पर्यवेक्षक ही प्रत्याशियों का पैनल तैयार करेंगे और उसी के आधार पर टिकट का वितरण होगा।